जेएनयू में फ़ी हाइक के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। लगातार प्रोटेस्ट जारी है। कल पार्लियामेंट मार्च हुआ जिस पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दिन में भी किया, रात के अंधेरे में भी किया। देखिए, एक यूनिवर्सिटी का किसी भी समाज में क्या रोल होता है, एक विश्वविद्यालय का किसी भी समाज में क्या रोल है। एक बहुत ज़रूरी रोल विश्वविद्यालय का होता है समाज के अंदर समता लेके आने का, बराबरी स्थापित करने का। यानी ये कैसे होगा? ये ऐसे होता है कि जब सरकारें पब्लिक मनी से यूनिवर्सिटी पे खर्च करती हैं तो उससे समाज के उन तबकों के विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं जिनकी अपनी क्षमता पैसे देकर, फीस देकर शिक्षा प्राप्त करने की नहीं है। और जब ऐसा होता है तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ऑटो चलाता है या कोई मजदूरी करता है, वो अपने बच्चों को किसी महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकता, तो वो बच्चे इन सब्सिडाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, और वहाँ से पढ़ करके फिर वो एक आगे चल के प्रोफेशनल होते हैं और फिर टैक्स पेयर बनते हैं। तो जो सो कॉल्ड टैक्स पेयर्स हैं जो हल्ला कर रहे हैं काफ़ी सोशल मीडिया पे, जो ये बात कह रहे हैं कि हमारे टैक्स के पैसे पे को विद्यार्थियों पे क्यों खर्च किया जा रहा है, तो मेरा उनसे कहना यह है कि जो एजुकेशन पे जो इन्वेस्टमेंट है, इससे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हो सकती किसी भी समाज में। आपके टैक्स के पैसे का इससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि इसी टैक्स के पैसे से ये जो नए टैक्स पेयर्स तैयार हो रहे हैं, ये आगे ना सिर्फ टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएंगे बल्कि समाज में बौद्धिक और आर्थिक और सामाजिक हर तरीके की समृद्धि को बढ़ाएंगे। इसलिए ये जो बकवास प्रोपेगेंडा चल रहा है टैक्स, सो कॉल्ड टैक्स पेयर वाला और पैसे वाला, ये बिल्कुल बकवास है। जेएनयू के विषय में वो लोग जो कभी जिंदगी में जेएनयू के कैंपस के अंदर नहीं गए हैं, वो सरासर बकवास बातें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। स्वयं थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश के कुछ एक सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक है जेएनयू। और आज जिस समय भारत की स्थिति ये है कि जिस दिल्ली में लोगों को ऑक्सीजन खरीद के सांस लेनी पड़ रही है, जिस दिल्ली में लोगों को ऑक्सीजन के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, वहां पे कुछ विद्यार्थी जो मुफ्त शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और हमें ऐसे विद्यार्थियों का साथ देना चाहिए। विशेष तौर पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को इस देश के देना चाहिए। अदरवाइज इस बात को याद रखिएगा कि मिडिल क्लास की क्षमता से हायर एजुकेशन बाहर होता जा रहा है। हर दिन जो मिडिल क्लास है उसकी क्षमता से हायर एजुकेशन बाहर होता जा रहा है। मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आगे चल के हायर एजुकेशन नहीं बचेगा। और दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इसके उदाहरण हैं जहां मिडिल क्लास हायर एजुकेशन नहीं ले पाता, और अगर लोन लेकर लोग हायर एजुकेशन लेते हैं तो पूरी जिंदगी सिर्फ लोन ही पटाते रह जाते हैं। तो जरूरी है कि हम सरकारों को इस बात के लिए सरकारों पे दबाव बनाएं कि वो शिक्षा पे अपना ज्यादा से ज्यादा खर्च बढ़ाएं। और इस संघर्ष में जेएनयू जो कि इस वक्त अगुवा है, साथ में देश की सारी यूनिवर्सिटीज को इनका साथ देना चाहिए। देश के मिडिल क्लास को, मजदूर वर्ग को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, हर किसी को इन विद्यार्थियों का साथ देना चाहिए। शिक्षा सत्याग्रह की तरफ से मैं गौरव जायसवाल इन विद्यार्थियों के प्रति अपना समर्थन जाहिर करता हूँ।